तो जैसा कि आप लोगों को एक चीज तो पता है कि मीशो हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है सेलर्स के लिए, जिससे ऑब्वियसली सेलर का कभी फायदा भी होता है और कई टाइम नुकसान भी होता है। ऐसे प्रोग्राम्स मीशो लेके आते रहता है, बट समझदारी इसमें है कि आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है और उस प्रोग्राम से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे मीशो के स्मार्ट प्राइसिंग के बारे में, जिसको कि ऑटोमेट प्राइसिंग भी कहते हैं। तो अगर आप मीशो के अपने पैनल पर जाओगे और प्राइसिंग सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बैनर मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा गेट रीड ऑफ मैनुअल प्राइसिंग अपडेट्स, ऑटोमेट प्राइसिंग एंड बीट कंपटीशन। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको हल्के में मत लेना। और इसको करके किस तरीके से सेलर को नुकसान हो सकता है और किस तरीके से फायदा हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। ये एक्चुअल में होता क्या है और क्या ये कंसेप्ट नया है पुराना है, इससे सेलर का क्या फायदा होगा, वो भी मैं आज वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, वीडियो के आप देखोगे ऊपर पैनल पर मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन कर रखे हैं अपनी टीम के, आप चाहे तो डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड, किसी में भी आप सेल करते हो। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप एक अमेजॉन सेलर ऑलरेडी हो, राइट, तो आपको तो पता ही होगा कि ऑटोमेट प्राइसिंग होती क्या है, राइट। बट अगर आप एक अमेजॉन सेलर नहीं हो, आपको आइडिया नहीं है, तो मैं डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप नो मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि स्मार्ट प्राइसिंग हेल्प्स यू स्टे कॉम्पिटिटिव बाय ऑटो अपडेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड गेन एडिशनल ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपके प्राइस का कंट्रोल मीशो के हाथ में होगा और वो आपका प्राइस अपने हिसाब से ऊपर अपने हिसाब से नीचे करेगा, जैसा आपका कंपटीशन का प्राइस चल रहा होगा या जैसा आपका जो मार्केट में अभी उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग चल रही होगी। अब बहुत सारे सेलर बोलेंगे सर इससे तो भाई मीशो तो हमेशा कम से कम रखेगा प्राइसिंग, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें, बेनिफिट्स क्या होगी ये स्मार्ट प्राइसिंग के, तो स्मार्ट प्राइसिंग से क्या होगा, जैसे हर बार आपको प्राइसिंग रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करिए, इतना करिए, इतना करिए, वो नहीं आएंगी, राइट। उसके अलावा कांस्टेंट प्राइस मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा कि प्राइस यार और सेलर का कितना है, मेरा कितना है, कंपटीशन कितना रख रहा है, मेरा कितना है, वो नहीं देखना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज, प्रोडक्ट रैंकिंग चेंज हो जाती है कई बार इस वजह से, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की रेट जो है वो आपके कंपटीशन के हिसाब से या जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है आपके तरह उससे कम हो जाता है, मतलब उससे ज्यादा हो जाता है आपका रेट, तो उस चीज से रैंकिंग में फर्क पड़ता है। अगर आप स्मार्ट प्राइसिंग में ऑप्ट इन करते हो तो मीशो का कहना है कि सबसे पहले आपको एक मिनिमम प्राइस सेट करना पड़ेगा, राइट। आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं स्मार्ट प्राइसिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर आप अभी देखोगे कि एक सेट मिनिमम प्राइस का ऑप्शन आएगा, तो उससे आप यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से मीशो आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऑटोमेट करेगा। ऑटोमेटेड अपडेट होगा प्राइस इफ देयर इज कंपटीशन, राइट। स्टे ऑन द टॉप एंड सेफ गार्ड योर ऑर्डर। तो ये कुछ फायदे हैं एज कंपेयर टू रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह, ये फायदे मीशो ने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, बट नुकसान तो ऑब्वियसली मैं हूँ यहाँ पर बताने के लिए, नुकसान तो मीशो नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अमेजोन पे एक ऐसा ऑप्शन है ऑटोमेट प्राइसिंग का, और मीशो में ये ऑटोमेट प्राइसिंग का ऑप्शन आ गया है जिसको हम स्मार्ट प्राइसिंग बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसकी डिटेल आपने यहाँ पर समझ ली। अब इसको सेट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। मान के चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 228, ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है। तो यहाँ पर 228 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अब आया है कि आप इनका प्राइस जो है वो डाउन करिए या इनके प्राइसेस में चेंजेस करिए, तो ये प्राइसिंग रिकमेंडेशन आई है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन यहाँ पर एक्शन में दे रखे हैं, एक है एक्सेप्ट और एक है स्मार्ट प्राइस, राइट। तो हो सकता है आप में से कई सेलर का पास यहाँ पर एक्सेप्ट का ही ऑप्शन आ रहा हो, स्मार्ट प्राइस का ऑप्शन नहीं। मुझे आप कमेंट में बताओ सबसे पहले, स्मार्ट प्राइसिंग का ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है तो आप लिखो स्मार्ट प्राइस, और नहीं आ रहा है तो आप लिखो नो स्मार्ट प्राइस, मुझे पता चल जाएगा। और मुझे ये सर्वे में हर वीडियो में करता हूँ, बहुत कम सेलर कमेंट करते हैं, तो कमेंट कर दिया करो, तभी मैं और डिटेल में वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूंगा। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक कर दो पहले। अब यहाँ पर एक्सेप्ट अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली मीशो यहाँ पर कह रहा है कि आपका प्राइस 196 है, आप इसको कितना कर दो, 194 कर दो, राइट। तो ये तो आपको पता ही है पहले से प्राइसिंग रिकमेंडेशन के बारे में। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मीशो के हिसाब से मेरा प्राइस हो, तो मीशो कहता है कि आप स्मार्ट प्राइस करो। तो स्मार्ट प्राइस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ऊपर देखोगे कि 63 मोर ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं इस प्रोडक्ट के, अगर आपने स्मार्ट प्राइस इसका करा तो,
ऐसे ही आप हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर डेटा देखोगे मीशो का, ये देखिए इस पे 136 ऑर्डर आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे है, इस प्रोडक्ट पे आपको 27 जो है वो ऑर्डर ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरीके से मीशो ने हर ऑर्डर पे, हर प्रोडक्ट पे एक मतलब यहाँ पर एक अपना डेटा के हिसाब से आपको बताया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप दो सेगमेंट देखोगे, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का एक करेंट कस्टमर प्राइस है। हर मीशो पे हर प्रोडक्ट के दो प्राइस होते हैं, कस्टमर प्राइस एक मतलब मीशो प्राइस और एक रॉन्ग डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस। तो करेंट जो प्राइस है इसका वो है 199 एंड 197, राइट। मीशो कह रहा है कि आप इसका एक मिनिमम प्राइस सेट कर दो कि भाई आप कम से कम इसको इतने में बेच सकते हो, इससे कम में हम नहीं बेचेंगे। तो एक मिनिमम प्राइस आप सेट कर लो, इसका यहाँ पर दे भी रखा है, सेट अ मिनिमम प्राइस अप टू विच योर कस्टमर प्राइस कैन रिड्यूस, राइट। कस्टमर प्राइस ये वाला, राइट। अब यहाँ पर कस्टमर प्राइस दे रखा है, तो यहाँ पर मीशो कहता है कि आप इसका मिनिमम प्राइस लगभग 186 का डाल सकते हो। आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर देख लेना, बट ये बैंक ट्रांसफर को कभी ट्रस्ट मत किया करो, मैंने ये हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ। रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस यहाँ पर बोला है कि 184 का आप डाल सकते हो, क्योंकि 2 रुपए का फर्क आपने यहाँ भी डाला है, 2 रुपए का फर्क यहाँ भी डाला है। अब एक्चुअल में होगा क्या, मान के चलिए आपका ये प्रोडक्ट आप मैक्सिमम 199 का बेच रहे हो, मिनिमम आपने बोला यार मैं इसको 186 तो नहीं 189 का बेच सकता हूँ, राइट। तो 189 का आप बेचोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस 187 आ गया, इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम प्राइस सेट हो जाएगा कितना, 189, राइट। आप ऑप्ट इन फॉर स्मार्ट प्राइस करोगे तो ये जो कैटलॉग है ये मिनिमम कस्टमर प्राइस 189 पे सेट हो जाएगा। अब होगा क्या, आपका एक्चुअल जो प्राइस होगा वो इतना ही है, बट आपका मिनिमम प्राइस जो है वो इतना है। तो मीशो के पास एक डेटा चला गया कि मैक्सिमम आप इसको 199 का बेचोगे और मिनिमम आप इसको 189 का बेचोगे, मतलब 10 रुपए का आपका यहाँ पर स्लैब आपने मीशो को दे दिया है। अब मीशो क्या करेगा, इन 10 रुपए के स्लैब में ही आपका प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे अपने आप ही कर देगा। कभी 199 पे बेच देगा, कभी 190 पे बेच देगा, कभी 191 पे बेच देगा, कभी 1, मतलब इस स्लैब में ही रखेगा आपका अकॉर्डिंग टू आपका कंपटीशन, आपके जो सेम प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं और सेलर, इस हिसाब से। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ मीशो स्मार्ट प्राइस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब फायदे आपको मैंने गिनवा दिए, स्मार्ट प्राइस होता क्या है वो बता दिया, कैसे इसमें ऑप्ट इन करना है वो भी मैंने बता दिया। हर प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, जिसमें ऑप्शन आया है उसी में कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ऐसा है। बाद में मुझे हो सकता है, बाद में हो सकता है ये लिस्टिंग में भी ऑप्शन आ जाए, जहां पर जब आप लिस्टिंग करते हो प्रोडक्ट की या एडिट लिस्टिंग करते हो वहां पर प्राइसिंग होती है, तो हो सकता है मिनिमम प्राइस का डेटा बाद में वहां पर भी आ जाए, बट अभी वहां पर नहीं है, राइट। अब आते हैं इसके नुकसान पर, नुकसान क्या होने वाला है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं। तो सबसे पहली चीज, जब आप मीशो को अपना मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बता दोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मीशो हमेशा आपका मिनिमम प्राइस पर ही बेचेगा, वो कभी भी मैक्सिमम प्राइस पे नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि मीशो चाहता है जैसा सेल हो, जितना कम प्राइस रखेगा उतना ज़्यादा सेल होगा, तो पहला ये नुकसान होने वाला आपका, ठीक है। बट इसको आप, इससे आप बच सकते हो, क्योंकि मिनिमम प्राइस आप वही रखना है जिसमें आप कम से कम बेच के भी मुनाफा कमा जाओ, तो इससे आप बच सकते हो। दूसरी चीज़, प्राइसिंग रिकमेंडेशन जब भी आती है मार्केट प्लेस पे, तो वो क्या कंसेप्ट से आती है कि भाई मार्केट प्लेस पे उस प्रोडक्ट की डिमांड किस रेट पर है, या अदर मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट कितने रेट में बिक रहा है, या उसी रेट में मतलब वही प्रोडक्ट सेम मार्केट प्लेस में कितने रेट में बिक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइसिंग वॉर हो जाती है। तो प्राइसिंग रिकमेंडेशन मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1-2 रुपए का फर्क है, उससे अगर हमारी सेल बढ़ रही है, 67 ऑर्डर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हमको वो करना चाहिए। अदरवाइज जैसे कई जगह बहुत बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 288 का प्रोडक्ट है और मीशो कहता है 233 का कर दो, तो इसको कभी नहीं करना, राइट। 1-2 रुपए का आप करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट बाकी चीज़ों में नहीं करना है। तो स्मार्ट प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि जहाँ पर मीशो आपको कह रहा है कि आप अपना मिनिमम प्राइस सेट कर दो और हम उसके हिसाब से आपका मामला जो है वो सेट कर देंगे। तो मेरी तरफ से मीशो स्मार्ट प्राइसिंग रेकमेंडेड नहीं है अगर प्राइसिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि जब भी मार्केट प्लेस देखिए कोई नया ऑप्शन निकालता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एल्गोरिदम ज़रूर चलाता है। तो आपको इनिशियली अभी शुरुआत में ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बट कितना रखना चाहिए वो आप देख लो। अगर आपका प्रोडक्ट का रेट इतना है तो लगभग देखिए 200 रुपये का लगभग 200 रुपये का आप बेच रहे हो प्रोडक्ट, तो लगभग 5%, 200 रुपये का 5% कितना होता है, 10 रुपये। तो 10 रुपये का आप यहाँ पर मिनिमम प्राइस, 10 रुपये कम का आप मिनिमम प्राइस यहाँ पर रख सकते हो, जिससे 10 रुपये का मीशो को आपका मिनिमम और मैक्सिमम का बैंड मिल जाए। इससे आपकी विजिबिलिटी में डेफिनेटली बूस्ट होगा।
ऑर्डर्स में बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने मीशो को अपने स्मार्ट प्राइस में ऑप्ट इन किया है, तो मीशो उसको सपोर्ट जरूर करेगा, नया ऑप्शन है, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 500 है तो आप 25 रुपए तक का वहां पर गैप रख सकते हो, बट ये भी तभी रखना जब आपको उतना मार्जिन होता हो, राइट। तो मेरी तरफ से मैंने जैसे बताया रिकमेंडेड नहीं है, बट इस तरीके से आप रिकमेंडेशन कर सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। अगर आप ऐसे स्मार्टली प्ले करोगे तो, अगर आप ब्लाइंडली प्ले करोगे जैसे मीशो बोल रहा है भाई ये कर लो और आपने कर लिया, तो बिल्कुल भी उसमें फायदा आपका नहीं होने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मीशो स्मार्ट प्राइस, जिसको हम ऑटोमेट प्राइस भी बोल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, वैसे अमेजोन पे बहुत अच्छा काम करता है। बाकी अगर आप एक फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो सेलर है तो मेरी टीम को ज़रूर कांटेक्ट करें, वो आपका अकाउंट चेक करके बता सकती हैं कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत है और कैसे आप अपना सेल्स में इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कॉमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको ये न्यू फंक्शन मीशो का कैसा लगा। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।